अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज जो हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच हुआ एशिया कप का उसके ऊपर। और मजे की बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊं कि हमेशा मैं रिक्वेस्ट करके हमजा को बुलाता होता था कि यार वीडियो बनाएं, थोड़ा से बात करें। लेकिन ये वीडियो जो है आज इस बंदे की रिक्वेस्ट पे बन रही है। इसने कहा कि भाई आज तूने लाजमी वीडियो बनानी है और मेरे साथ बनानी है। मैं कल बना चुका था लेकिन ये समझ ले कि उसी का पार्ट 2 है। तो हमजा को मौका देते हैं, वो थोड़ी सी अपने दिल की भड़ास निकाले और बताएं कि कैसी फीलिंग्स है आपकी पाकिस्तान का मैच हारने के बाद। बहुत शुक्रिया मरसद भाई। सबसे पहले तो आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, दोबारा से इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। असल में गुस्सा मुझे इस चीज़ का था, देखें हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन आप लोग खेले किस तरह हो। ठीक है, आप इंटेंट की बात करते हो, आपका इंटेंट शो ही नहीं हुआ। जस्ट बेसिक क्रिकेट खेलनी थी, बेसिक क्रिकेट खेलनी थी। या आप जितने भी प्लेयर्स लो बैटिंग में सारे इस तरह आउट हुए हैं जिस तरह आगे कोई 30 मार खान बॉलिंग कर रहा है। बेसिक शॉट्स खेलते आप सारी, जो आप प्रैक्टिस करते रहे हो। अब्दुल रज़ाक को मैं देख रहा हूँ, पावर हिटिंग करवा रहा है, वो सामने शॉटें खेल रहे हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर। बेसिक क्रिकेट सी, कोई इधर लपेटा मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, सारे इस तरह आउट हुए हैं जिस तरह पता नहीं इनको छक्के ज्यादा लंबा छक्का मारने में 12 रन मिलने थे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा था बैटिंग को लेके। ठीक है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन यार आप देखो आपके पीछे 25 करोड़ आवाम थी। आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने इस तरह दिलेरी के साथ तो खेलना था। आप इस तरह लग रहा था यार कि बिल्कुल ही बैक फुट पे गए हुए और वो आपके सर पे जड़े हुए हैं। डरे डरे से लग रहे थे यार बिल्कुल इनके। वो आप साइम अयूब की शक्ल देखते, जिस तरह उसकी आंखों में आपको खौफ नजर आ रहा होगा। सलमान अली आगा भी थोड़े से टर्स दिखाई दे रहे थे। फिर हसन नवाज आए बैटिंग के लिए, उनके साथ क्या हुआ। और मोहम्मद नवाज ही बन के आते साथ ही पहली बॉल पर आउट हो गए। मुझे तो लगता है शायद उनके माइंड के अंदर अभी भी वो 2022 वाला मैच फंसा हुआ है इंडिया वाला। इस वजह से उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। बिल्कुल आते साथ वो हो गए। देखें इनके फिर जो पास इन्होंने एक ऑलराउंडर रखे हैं सो कॉल्ड फहीम अशरफ साहब, क्या उनकी परफॉर्मेंस है यार। फहीम अशरफ का तो मुझे रोल ही नहीं समझ आया कि यार वो टीम में बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा। आप एक प्लेयर की जगह मार रहे हो, या तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लो, या तो आप एक प्रॉपर बॉलर बॉलर खिला खिला लो। लो। ठीक है, आप हारिस रऊफ को ही खिला लेते यार, जो चलो छोड़ो उसकी जगह बनती है नहीं बनती वो बात की बात है। आप एक प्रॉपर बैट्समैन या बॉलर के साथ चले जाते, आपको कुछ फायदा होता। बैट्समैन रख लेते, चलो आपको बैटिंग में थोड़ा इशू आता है, आप एक प्रॉपर बैट्समैन रख लेते, कुछ दिल शाह को ही खिला लेते, हुसैन तलत को ही खिला लेते, जिसको आप एक रोल दे देते कि यार आप जाओ, आपने 10 बालों पे 30 करना है, आपने फिनिश करना है, आपने छक्के मारने हैं, आपने रोकना नहीं है। और फिर इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना क्विक डिसीजन लेना और चेंजिंग्स करना, वो भी नजर नहीं आई। आपको याद होगा 2022 के जो एशिया कप था उसमें मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज दिया था उन्होंने, जाते साथ ही फायर इनिंग्स 30-35 रन की 32 रन की खेल दी थी। और वहां से पूरे मैच का मोमेंटम चेंज हो गया। कल के मैच में क्या हुआ, इंडिया ने हट के जो है डिसीजन लिया, उन्होंने ओपनिंग करवा ली हार्दिक पांड्या से बॉलिंग में। ठीक है, उन्होंने आगे पहला ओवर करवा दिया। तो आप लोगों ने क्यों नहीं चेंजिंग्स की उस हिसाब से? आप लोगों को चाहिए था अभिषेक शर्मा के सामने सुफियान मुकीम को ले आते, इब्रार अहमद को ले आते। आपने स्टिल उसी तरह ही जाके शाहीन शाह अफरीदी वो को आगे तैयार खड़ा थे, कर शाहीन दिया। पे पूरी तैयारी करके आए थे, और शाहीन का बॉल भी घूमना नहीं था, जाहिर है इतना कम टारगेट था, और उस बेचारे का भी क्या कसूर है। लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज करते यार, ताकि वो भी जो प्लान लेके आए हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ, थोड़ा उनको भी चेंज करना पड़ता। इब्रार के खिलाफ अगर अटैक करते शायद में भी एक टॉप एज लगता है, एलबीडब्ल्यू होता है या बोल्ड होता, एक विकेट मिल जाती। शाइन को तो उन्होंने गुस्सा उतारना था, अटैक करना था, और शाइन का बॉल अगर घुमा नहीं है तो उसमें तो हिटिंग लगनी ही लगनी थी। पेस ही नहीं था उसमें। तो पेस अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास स्विंग होनी चाहिए, वो भी उनके पास नहीं। तो दोनों चीजें नहीं है तो उनको तो मार पड़नी थी। और आपको तो पता है कि ये लोग आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, इनके यंग टैलेंट। आप मिचेल स्टार को, पैट कमिंस को, रबाडा को आईपीएल में खेल खेल के पागल हुए हैं वो। ये पाकिस्तानी बॉलिंग कोई चीज नहीं है, स्किल लेवल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कल की अगर गेम देखी जाए ना, तो इंडिया की, या तो हो ना इंडिया ने अच्छा खेला है, इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, हमारी टीम गंदा खेली है बुरा जिसकी खेल वजह लिया, से। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान जस्ट बेसिक क्रिकेट खेलता, अपने आप को नॉर्मल रख के खेलता कि हमने जस्ट जाना है और डिलीवर करना है, तो उस पे ठीक था। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करने गए हैं कि यार हम कुछ एक्स्ट्रा करें। एक्स्ट्रा करने के चक्कर में अपने विकेट्स भी दिए हैं, और देखा अपने नवाज ने कैच भी छोड़ा है। वो बौखलाए हुए थे कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे सामने जिस तरह होता है ना गली की क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, और एकदम से बड़ी टीम के साथ उनका मैच आ जाए, बड़े लड़कों के साथ। तो वही चीज मुझे लग रही थी। हालांकि पाकिस्तान टीम इनके साथ compete कर सकती थी, इनको हरा सकती थी, लेकिन जस्ट आप देखो साइम अयूब शुरू में आया, एक जेंटल पुश उसने किया, पॉइंट पे उसने कह दिया अगर आप खेल रहे हो अब देखो। आप या तो उसको समझ ही नहीं आई कि वो उसने चौका मारना है या उसने बॉल रोकना है। ठीक है, या तो अगर आप पुश करो तो उसको जेंटल पुश करो, कवर्स के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, सॉरी, चौका जाए।
ठीक है, आपको समझ नहीं, उसको देखो, मोहम्मद हारिस को देखो, उसका समझ नहीं, उसने उसने लॉन्ग लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का मारना है या फिर मिड विकेट के ऊपर छक्का मारना है या फुल शॉट खेलना है, उसे समझ ही नहीं आई। आपका आपकी शॉट सिलेक्शन ही गलत थी। आप देखो बॉल अगर आगे कर रहे हैं, फुल लेंथ बॉल है तो फिर उसके हिटिंग पे जाओ, जिस तरह सबसे ज्यादा फरहान ने मारा है। जस्ट जेंटल पुश करना था, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ आराम से खेलते। इस तरह छक्का मार रहे थे जिस तरह ग्राउंड के बाहर इन्होंने सारी बॉलें बचानी है, बॉल घुमाने हैं। इस तरह मुझे नहीं समझ आई कि इनकी हिटिंग। फौजी साहब को देख लें, फौजी साहब का मुझे नहीं समझ आई कि आपको सिर्फ एक ही छक्का मारना आता है, टांग नीचे रखी मिड विकेट पे या फिर आगे डाउन द ग्राउंड आगे छक्का। ओ भाई, इनके पास और कोई गेम प्ले ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज देखें कि ऐसी बात नहीं है कि इनको चांसेस ना मिले हो। सलमान अली आगा को चांस मिला, फखर जमान को चांस मिला, हसन नवाज को चांस मिला, हारिस साहब भी आउट होते होते बचे। यार मुझे बताओ, जब आपको चांस मिल रहा है उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सलमान इन आगा लोगों को से? देखें, सलमान आगा को देखें, जहां तक देखें बेशक उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बैठ के समझ आ जाती है कि जब आपके 2-3 आउट हो चुके हैं, आप 150 160 तक टोटल लेके जाओ, ठीक है। बिल्कुल। सलमान आगा का क्या रोल था तब कि आप रन बॉल खेलो, 15 ओवर तक लेके जाओ, 15 ओवर तक आपका 100 110 115 तक स्कोर हो, 5 ओवर में आप जाके विकेट इन हैंड होगी तो आप कुछ ना कुछ ट्राई करो ताकि 160 70 तक जाए। सलमान आगा साहब 12 बॉलें खेल के, उनका जो स्वीप शॉट था वो मुझे नहीं समझ आई, उनको खेलना आता भी है नहीं आता, वो किस तरह खेल रहे हैं उस शॉट को। पिछले मैच में भी वो जिस तरह फुल टॉस पे कैच दे के गए हैं, मुझे लगता है कि वो सलमान आगा तो बुखलाए हैं कि यार मैं कुछ हसन नवाज बनूं या फिर मैक्सवेल बनूं। आप देखो, आप रन बॉल खेलते, आप एक एंड लेके चलते एंड तक, ठीक है, चले जो भी रिजल्ट आता, लेकिन आप एक एंड लेके चलते हैं, एंड पे आके आपके साथ राणा साहब जो जिन्होंने कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी मोहम्मद नवाज या फिर फहीम अशरफ के साथ आप कुछ हल्का फुल्का फिनिश कर सकते थे, ठीक है। और चल रहा था यार, इनका सारा निजाम चल रहा था। साहिबजादा फरहान ने दूसरी तरफ से एंड संभाला हुआ था। वाला बता। सलमान अली आगा ने जो है वो बिल्कुल आगे एकदम से बिल्कुल रैश शॉट खेली, हालांकि उससे पहले वो एलबीडब्ल्यू से बचे हैं। उन्होंने रिव्यू लिया, वो ओवर टर्न हुआ, नॉट आउट था, इनको चांस मिला, इनको चाहिए था वहां से इनिंग को डेवलप करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये लोग इसी तरह ही करते हैं हमेशा। यार आप देखो कि इनकी बैटिंग के अंदर आपको स्ट्राइक रोटेशन ही नजर नहीं आएगी। इनके नजदीक बस जो इंटेंट और अग्रेसिव क्रिकेट है वो या तो छक्का मार दो या बॉल रोक लो, या तो छक्का मार दो या बॉल रोक लो, बस इनके नजदीक यही है। अब आप देखो, अभिषेक शर्मा ने शाहीन को मारा छक्का चौका, उसके बाद वो सिंगल कर रहा है। उसने इस चीज को सर पे नहीं बिठाया कि भाई मैंने छक्का मार दिया, चौका मार दिया, अब जो है बस मैं अगले बॉले जो है वो डॉट खेलूं। हमारे प्लेयर्स एक बाउंड्री भी मार देते हैं, उसके बाद इनकी अगली 5 बॉलें डॉट जाती हैं। 4 बॉलें डॉट करके आप दोबारा पूरा ओवर खराब कर देते हो यार। अगर एक बाउंड्री होगी है ना, तो आप सिंगल कर लो, 10-11 रन पर ओवर बुरा नहीं है। आप शुरू के ओवर में खेलो, एक बाउंड्री आ गई है, 2 चौके आ गए हैं, आप ओवर में 2-3 सिंगल कर लो, आपका 10-11 रन हो जाएगा ओवर में। लेकिन हर बॉल एक छक्का मार लिया, आप उसको 3-4 बॉलें डॉट करके पूरा ओवर जाया कर दो, वो इंटेंट नहीं शो करना। आपने बेसिक क्रिकेट भी साथ रखनी है, आपको 41 चौके भी मारने हैं, कवर्स के ऊपर से पॉइंट की तरफ से आपने चौके भी मारने हैं। हर बॉल आपने मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर लपेड़ा नहीं मारना, ठीक है। वो भाई यही पावर तो हिटिंग चीज है, नहीं है, बोल के वो पावर हिटिंग उस चीज को नहीं कहते। मैं तो अपनी वीडियोस के अंदर बोल के हारिस भाई के ये ना पास करो इस तरह। हारिस के पास आखिरी टूर्नामेंट है ये, उसके बाद उसकी जगह खत्म हो जाएगी इस टीम से, ठीक है। पीछे बहुत सारे प्लेयर तैयार बैठे हैं, सबसे ज्यादा फरहान भी विकेट कीपिंग कर सकता है, ये भी सोचना पड़ेगा हारिस को अपनी शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी कि मैं किस तरफ शॉट खेल रहा हूँ। हर चीज आंखें बंद करके, ऑस्ट्रेलिया में आपने रबाडा को उसको आगे पीछे 2 छक्के मार लिए थे, उस पर नहीं देना। आपको देखो, आपने शॉट सिलेक्शन ठीक करनी है अपनी, आप लेंथ तो रीड करो कि बॉल कहाँ पे आ रहा है, मार किस करो बुमराह को, ठीक है। बुमराह एक अच्छा बॉलर है, लेकिन इन कंडीशंस पे बुमराह इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इनको इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ था। उसने अच्छी बॉलिंग की है, जस्ट अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्किल्स की वजह से, जो फुल लेंथ एंगल यूज करके कभी यॉर्कर मारा था या बॉल उसका थोड़ा सा मूव हो रहा था, वो उसकी स्किल थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि पाकिस्तानी प्लेयर उसको ना खेल पाए। अभी तो उसने जान मार के बॉलिंग भी नहीं कराई थी, बिल्कुल। ये तो फिर आगे लेट गया। अभी तो उनके पास जिन्होंने अर्शदीप सिंह नहीं रखा था, अभी तो वो बॉलिंग में आ जाता तो इनको वो शाहीन को आखिरी ओवर में छक्के मारने देता, सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको नहीं मारने देना था। इन लोगों ने खुद से हवा बना लिया था। को रन बॉल इनको खेलना चाहिए था, ठीक है। एक आधा स्पिनर चक्रवर्ती ये था जो भी था, उसको इनको एक स्पिनर को अटैक पे ले गए आते। कुलदीप चले ठीक है, चाइना मैन है, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको खेलते हुए, ठीक है, लेकिन उसके पहले 2 ओवर आप उसको देख लेते, सिंगल डबल करते,
एक आधा बैट बॉल वो खुद ही कंफ्यूज होके देता, आपको हिटिंग शुरू हो जाती जब आपके बल्ले पे बॉल आता। जब आपने ओवर में 4-5 ये शॉट ही करनी है, सिंगल करना है, तो उसमें सर भी चढ़ना है ना आपके। ये लोग ये सोचते ही नहीं है ना यार, ये इस तरह की क्रिकेट खेलते ही नहीं है। इन लोगों के नजदीक बस जो एक होता है ना कि हम लोग एक छक्का मार लें या सिंगल ले लें, बस। पीएसएल में आप हीरो बने हुए हो, वही अपने बॉलर्स खेल के, वही पीएसएल नहीं तो बर्बादी चढ़ाई है हमारी क्रिकेट अपने की। बॉलर्स खेल के शेर बने हुए हो। आपके पास स्टार्क नहीं आता, आपके पास कमिंस नहीं आता, रबाडा नहीं आता, आप अच्छे बॉलर खेले बगैर आप कैसे सीखोगे? ये सीखेंगे, हाँ, होते का सर सीखेंगे। सारे रिटायर्ड प्लेयर उठा के लीग में घुसाए हैं इन्होंने। लीग का भी बड़ा गर्क किया। 10 साल हो गए पीएसएल को। बता दे कौन सी प्रोडक्ट हमें मिली है। ये हारिस शाहीन क्या परफॉर्मेंस दिया, कौन से वर्ल्ड कप जीते हैं। और हारिस शाहीन से तो मैं एक बात और भी यहाँ पर निकालूं कि ये जो बाबर रिजवान के फैंस हैं, देखो मैं बाबर रिजवान को जो है हर वीडियो के अंदर नहीं घसीटना चाहता, लेकिन जो लोग हैं ना और इनके फैंस और सो कॉल्ड हमारे क्रिकेटर्स जो बैठे हुए हैं और जो बातें करते हैं, पूरी सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चल पड़ी है। हम इंडिया को किस तरह फेस करें, बाकी बातें छोड़ दो कि वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हमारे बारे में जो ये अपने लोग बोल रहे हैं ना, ये सबसे बड़े दुश्मन हमारे बने बैठे हैं, जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना स्टैट्स निकाल कर दिखा रहे हैं। कल मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा कि उसने बकायदा सारों के स्ट्राइक रेट को यूं सर्कल किया हुआ थ्रेड और दिखा रहा था कि जी इनसे तेज तो बाबर रिजवान खेलते थे। तो यार मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हें कौन से वर्ल्ड कप ट्रॉफियां जितवाई हैं? उन्होंने जो भी किया आज तक अपने लिए किया, सिर्फ और सिर्फ एक 2021 वाली वर्ल्ड कप के मैच जो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री दिलवाई है अगेंस्ट इंडिया, उसके अलावा मुझे बता दो कि उन्होंने कौन से हमें जो है ना वो पहाड़ खोद के दिए हैं। यूएसए से आप लोग हारे, जिम्बाब्वे से आप लोग हारे, आयरलैंड से आप लोग हारे। मुझे एक मैच बता दो कि उन्होंने अपने बलबूते पे जितवा दिया हो सवाए बायलैटरल सीरीज के, और वो भी जो हमारे ही होम ग्राउंड में हुई होंगी, उसी में जीते होंगे। उन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस करके दिया सलमान है? अली आगा की मुझे एक बात पसंद आई है। चले उसने माना है कि हमसे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, कम से कम इनके पास प्लान था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लेयर की तरह सोचना पड़ता है। आप एक ग्राउंड में गए हो, आप एक प्लेयर की तरह गए हो, ये नहीं कि आपने जस्ट जाके अपना गुस्सा भी उतारना है, अपनी दुश्मनियां भी निकालनी है। आप जो जिस जिस चीज के लिए गए हो पहले उस पर फोकस करो, ठीक है। माना के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, जो भी हमारी कंडीशन थी दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन आप वहां पे खेलने गए थे, आप खेल के आते जो आपका काम था, आप खेले नहीं हो वहां पे जाके। आप इस तरह शो किया जिस तरह आप कोई जंग तो थी नहीं, लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं था, कबड्डी तो नहीं खेलनी थी वहां पे, जो आप छक्के मारी जा रहे हो, इस तरह मारी जा रहे हो जिस तरह आपने सारा बॉलिंग फाड़नी है, बालें घुमानी है। आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते, आपको समझ आती है, आप क्रिकेट पहले एंजॉय करते, ठीक है। उन्होंने उनके प्लेयर्स क्रिकेट साथ एंजॉय कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह थी, वो खेलने आए थे, हार्दिक ठीक है। पांड्या ने बाउंड्री पे कैच पकड़ा तो वो उल्टा भागना शुरू हो गया सेलिब्रेट करता हुआ। हाँ, वो क्रिकेट वो तो एंजॉय एंजॉय कर रहे थे और ठीक है। हमारे वाले बेचारे डरे हुए घबराए हमारे हुए, पता नहीं हमारे क्या वाले हो गया। बदले के चक्कर में बैठे हुए थे कि हाँ। यार हमने और इनको घसीटना है, ठीक है, 6-0 है, हमारी एयरफोर्स ने अच्छा किया जो भी था, लेकिन देखो आप क्रिकेट एंजॉय करते, आप एंजॉय करते ना, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही उन्होंने डाउन हो जाना था। आपके किसी प्लेयर के चेहरे पे स्माइल नहीं थी, आपके किसी प्लेयर के चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था। आप शुरू से ही बैक बैक उस पे थे, बैक फुट पे थे, आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने इनको किस तरह करना है, इनको बैक फुट पे लेके आना है। आपकी क्रिकेट इतनी पीछे जा चुकी है, सबसे पहले तो इनका माइंडसेट ही वो बनाना पड़ेगा कि जो एक प्लेयर का हो, मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है इनकी कि हमने किस तरह एक बड़ी टीम के साथ लेके मेंटल चलना है। स्ट्रेंथ किस तरह आएगी? वो तो आती है फिजिकल फिटनेस से। इनकी फिटनेस है क्या, पहले तो ये बताएं ना। अब मुझे बताएं कि यहाँ से आपकी क्रिकेट किधर आगे जा सकती है। बाबर रिजवान बुरे थे, उनके स्ट्राइक रेट का मसला था, उठा के बाहर कर दिया। जो नए आ रहे हैं इन्होंने एक चूरन बेचा पिछले कोई 7-8 महीनों में। इंटेंट 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 जी, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंटेंट धरा का धरा रह गया। वो इंटेंट क्यों हमारा जो था कामयाब हो रहा था? क्योंकि हम छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे, अभी देखें बड़ी आप, टीम के खिलाफ आए, अभी दोबारा एक्सपोज हो गए। अभी दोबारा देखें आप, ये ट्राई सीरीज रख देते हैं अफगानिस्तान यूएई के साथ, यार कुछ शर्म करो। आप साउथ अफ्रीका को रख लो, आप इंग्लैंड को रख लो, ऑस्ट्रेलिया को रख लो, ताकि आपका कुछ अच्छे प्लेयर्स अच्छे बॉलर्स के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज खेल रहा था यार, आप उनसे बात कर सकते थे कि भाई आप आ जाओ खेलते हैं। आपने एक टीम माड़ी रखी थी ना श्रीलंका, हाँ, हमसे तो चलो वो भी बेहतर ही है श्रीलंका वाले भी, लेकिन आपने एक टीम रख ली थी तगड़ी श्रीलंका, रखो। दूसरी आप न्यूजीलैंड लेकर आते जो आपको आपके होम ग्राउंड के अंदर ट्राई सीरीज मार के गए हैं अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बिल्कुल। रखते ना तगड़ी टीम, इसलिए नहीं रखी ना। अब जो है ना, आप इन लोगों को जो नए लड़के हैं इनको प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आप लोग गंदे हो गए। बाबर रिजवान को आपने निकाल दिया, अब आप कहते हैं जी नए लड़कों को सपोर्ट करें। हम तो कर रहे हैं, हम तो अभी भी कर रहे हैं नए लड़कों को, लेकिन हम इनसे डिमांड ये कर रहे हैं कि भाई ये इंटेंट और एग्रेसिव क्रिकेट के नाम पे चूरन बेचना जो है वो बंद करो और एक अच्छी क्रिकेट खेल के जो है दिखाओ, नजर आए कि वाकई यार कोई प्रोफेशनल खेल रहे हैं।
यकीन करो यार, मैं अभी यहाँ पर आपको क्लब क्रिकेट में ले जाऊँ ना, यहाँ पर जो लड़के खेल रहे होंगे लेकिन वो टैलेंट, इनसे अच्छी क्रिकेट खेल अगर रहे ये होंगे। कहा जाए ना कि पाकिस्तान में टैलेंट है, ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तान में बेशुमार भरा हुआ टैलेंट, आप टेप बॉल की मिसाल ले देख लो यार, इतने बॉलर्स निकलते हैं, इतने अच्छे बैट्समैन हैं, उन्हीं को साथ। लेकिन देखो हमारी हमारा हमारा अलमिया यही है कि हमारे पर्ची सिस्टम है, हमारा प्लेयर आगे आ नहीं सकता, ठीक है। उनके प्लेयर्स देखो आप, तो वो ग्रास रूट से भी ऊपर आता है और मेरिट पे आता है, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट कहाँ पहुंच गया। हमारा अलमिया यही है कि हमारे राणा साहब किसी सियासतदान के चमचे खर्चे हैं, ठीक है, वो टीम में आ जाएंगे। बाबर किसी का फेवरेट है, वो टीम में आ जाएगा। कोई किसी का फेवरेट है, शाहिद अफरीदी को देखें, वो अपनी अड़ा रहा होता है कि यार मेरा कुछ ना कुछ चलता रहे, मैं चेयरमैन बन जाऊं। शोएब अख्तर को देखो, वो अपना कुछ कर रहा होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत खराब है, जिसकी वजह से प्लेयर खराब होता है। तो प्लेयर्स को प्रोटेक्शन नहीं है, प्लेयर्स को ये पता है कि यार हमने बाहर हो जाना है, या फिर पर्ची सिस्टम है। कितने प्लेयर्स हमारे बाहर चले गए हैं और कितने प्लेयर्स आगे आ ही नहीं सकते। अब्बास अफरीदी को देख लो, बेचारा रूल खल गया है, इतना पीएसएल का एक दो दफा बेस्ट बॉलर बना है, उसकी स्किल्स नजर आती हैं, उसका एग्रेशन नजर आता है, वो बॉलर नजर आता है, आप उसको नहीं लेके आ रही टीम में। मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम के साथ रख के नहीं खिलाया इन्होंने। देखें वो अभी भी 145 प्लस बॉलिंग करता है और उसका बॉल बहुत रिवर्स होता है मिडल ओवर्स में, लेकिन आप उसको गन फील्डर है वो, आप उसको साथ लेके नहीं चल रहे, ठीक है। सिर्फ यही कि हारिस रऊफ 150 पे बॉल फेंक लेता है। 150 की बॉल को क्या करना है यार, जब वो 4 बॉलें पैड्स पे करेगा, मिड विकेट पे छक्का खाएगा, पैड्स पे बॉलिंग करेगा, फाइन लेग पे थर्ड मैन पे चौके खा रहा है, आप उसको क्या करना है। हारिस रऊफ की लेंथ है, या तो ना 5 बॉलें 6 बॉलें एक प्रॉपर लेंथ पे करे, तो उसकी पेस का फायदा भी है। बिल्कुल। लेकिन ये एक बेकार बेकार एक सेंस है कि मुझे अफसोस ही होता है यार। देखो आकिब जावेद को भी शर्म आनी चाहिए। आप देखो ये पाकिस्तान की टीम है, लाहौर कलंदर्स की टीम नहीं है। आपके पास बेशुमार बॉलर है, आप हारिस रऊफ की जान छोड़ दो, शाहीन शाह की जान छोड़ दो। हारिस शाहीन शाह को तो उन्होंने एक मीडियोकर बॉलर समझा हुआ है, और अगर देखा जाए एज ए क्रिकेटर देखा जाए, या जितने क्रिकेट की सेंस है उसमें देखा जाए, तो हारिस और शाहीन अभी फिलहाल मीडियोकर बॉलर ही है, अगर देखा जाए ना। मीडियोकर ही है और क्या है। जो एक तीसरा वो नसीम जो भी बाहर है, वो कुछ अच्छा बॉलर था, वो इनके साथ रह के वो भी नल्ला निकम्मा हो गया, उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं उसका आती, टीम से बाहर है। अभी तो आप लोग शुक्र करो कि ये नवाज ने परफॉर्म कर दिया है, और एक वो जो है ऑलराउंडर कंधे की इंजरी लेके बैठा हुआ है शादाब खान, अभी तो वो भी इधर होता है इस टीम के अंदर। ये तो उसकी कंधे की इंजरी फुल थी, टॉसें करा सर्जरी होगी इसलिए। फुल टॉसें करा करा के उसने भी छक्के खाने हाँ थे। बाकी देखें एंड पे जो हाथ ना मिलाने वाला वाकया हुआ है, पाकिस्तानी टीम को भी देखना चाहिए यार। आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर वहां पे हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, तो आप इस तरह खड़े हुए शो कर रहे हो कि यार वो आएंगे आपसे हाथ मिलाएंगे, ठीक है, और बाद में रोना रो रहे हो कि यार उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। देखो आप अपना एग्रेशन शो करो कि आप कोई मरे नहीं जा रहे हो उनसे हाथ मिलाने के लिए। बच्चों की तरह ये हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जो उनमें और स्पिरिट नहीं है। ग्राउंड में जाके दिखाने वाली चीज थी ये। ओ भाई, तुम लोगों से ज्यादा ना प्रेशर उन निकम्मों पर है, वो जो दूसरी टीम के हैं उनके ऊपर जो है ना ज्यादा प्रेशर था इस चीज का। तुम लोगों को तो प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए था, तुम लोगों को तो खुल के क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। और भाई जंग तुम लोग जीते हो, वो नहीं जीते, वो तो बेचारे जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में इस जंग की वजह से। उनके पास एक ही क्रिकेट थी ये जवाब देने के लिए, जो उन्होंने दे दिया। हाँ, जहां से भी तुम लोग अगर उन्हें मार देते ना, तो वो वैसे ही अपनी मौत मार जा रहे थे। वो पाकिस्तान उनको हरा देता ना यहाँ पर, वो आगे श्रीलंका से भी हार जाते देखिए टॉप 4 में जाके। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। एक प्लेयर है ना, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप किसी अच्छी टीम के साथ अच्छे तगड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, अगर आप उसके सामने पहले ही डरे हुए जाओगे, आपसे परफॉर्म बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप दिल गुर्दा बड़ा करके जाते हो, आप रिलैक्स होके जाते हो, यकीन करो हम खुद क्रिकेट खेलते हैं, आपसे परफॉर्म हो जाता है। आपने जस्ट बॉडी लैंग्वेज शो करनी थी, इंटेंट शो करना था अपनी अपनी लुक्स के साथ। आप हंसते, आप ग्राउंड में रिलैक्स होते, अगर एक दो विकेट्स गिर गई थी, आप आराम से अपनी उस इनिंग्स को लेके चलते। जो आया है मारी जा रहा है, मारी मारी जा जा रहा रहा है है, मारी बतुकी, जा रहा है, बेतुकी मारी जा रहा है, आपसे क्या परफॉर्म होना जिस था तरह यार, जंग लग गई है, ठीक है। जंग जीत क्यों भाई, अब क्रिकेट है, क्रिकेट खेलो। कुलदीप ये यादव को 2 छक्के लग जाते, कुलदीप यादव को 2 छक्के लग जाते, यकीन करें सारा उनका भी इंटेंट गायब हो जाना था। इवन के देखें आप, उनको जब हिटें लगी हैं, वो बैक फुट पे थोड़ा सा गए हैं, उनको पता लगा है कि यार ये थोड़ा सा मैच बदल भी सकता है, जिस तरह साहबजादा फरहान ने 2 छक्के मारे हैं, लेकिन उसको थोड़ा कंटिन्यू करना था, उसको साथ लेके चलना था दोनों एंड से। चले ना हिटें लगती, लेकिन आप डॉट डॉट बॉल ना खेलते, 30-40 मेरे ख्याल में इन्होंने 60 से 65 डॉट बॉलें खेली हैं, 10 ओवर तो इन्होंने डॉट खेले डॉट हैं, ही खेल ठीक दिया, है। पीछे तो वो रह के देखें गया। 30-40 रन अगर ये सिंगल डबल से करते, तो इनका 160-70 तक स्कोर होता, मैच हम लेके जा सकते थे एंड तक। यही बात है ना कि मारी जा रहे हैं बेशर्मों की तरह। आप देखो यार, आप क्रिकेट खेलने आए हो, आपके छक्कों पे किसी ने नहीं जाना, आपको देखना एंड पे देखना है कि मैच कौन जीतता है। आप एक
छक्के लग चुके हैं, आपको हमें पता है जी हारिस आप छक्के मार सकते हो, साइम आप नो लुक मार सकते हो भाई, आपको रन्स भी करने हैं, एक दो छक्के हमने नहीं देखने, ना टिकटॉक देखनी है आपकी कि वायरल हो जाओगे तो आपका नाम बन जाएगा, आपको स्कोर भी करना है, रन्स भी बनाने हैं, डिलीवर भी करना है कंट्री के लिए, अपना शो नहीं मारनी। इनको कुछ ये क्या डिलीवर करेंगे, इनको अपने रोल का ही नहीं पता, टीम के अंदर है किस लिए, इनको ये नहीं पता हमें साइम अयूब की 3 विकेटों का क्या फायदा हुआ है, शाहीन के हमें 4 छक्कों का क्या फायदा हुआ है, मुझे बताए ना। हमने शाहीन से बैटिंग तो नहीं ना करवानी, बॉलिंग करवानी है, साइम से बॉलिंग नहीं देखें करवानी, बैटिंग करवानी है। इनको क्या पता, इनको रोल ही नहीं पता। मैं तो शुरू से अपनी वीडियोस के अंदर एक बात बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारी सोच और तुम्हारी जो होती है ना सिलेक्शन, ये सही होनी चाहिए, और प्लेयर्स को उनके एटलीस्ट अपने अपने रोल पता होने चाहिए देखें कि उनको अगर किस लिए रखा गया है अभी टीम अगर में। देखा जाए ना, अब तो पाकिस्तानी टीम की बहुत बेइज्जती हुई है, ये हाथ ना मिलाने वाली साइड पे वो आए हैं, खेले हैं दिलेरों की तरह, पीटा है पाकिस्तान हाँ, को, बॉलिंग बैटिंग दोनों चले में, गए। आराम से दरवाजा बंद किया, भाई भाड़ में जाओ, अब खड़े रहो देरी, देखो हमने अपना काम कर दिया, जिस काम के लिए आए थे हम, जीते हैं, लोगों को खुश किया, चले गए हैं, बेशर्मों की तरह खड़े रहो, हम तुमसे हाथ मिलाने नहीं आए, हम क्रिकेट खेलने आए थे, वो ठीक करके गए हैं। अब अगर इनको शर्म है, सोचें अपने गिरेबान में खुद जाके यार कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों की फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं। देखें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी हम बुरी तरह आ रहे थे, लेकिन बाद में लोगों की दुआएं थी, कुछ उनका अपना माइंडसेट बन गया था कि यार हमने इनको लताड़ना है, वो लताड़ने के लिए इनको आए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये 330-40 करेंगे फाइनल में, वो भी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड की कंडीशन में। तो इनको यही करना होगा, जस्ट अपने आप को शो करो कि आप क्रिकेट खेलने आए हो, बेसिक क्रिकेट पे रहो, हर बॉल को मिड विकेट पे ना मारो, कुछ कवर्स के तरफ चौके मारो, पॉइंट की तरफ आराम से क्रिकेटिंग शॉटें खेलो, जो बॉल मिलता है रेंज में आता है उसको मारो छक्का, अपनी इनिंग्स को लेके चलो, जस्ट बेसिक क्रिकेट खेलनी थी और कुछ भी नहीं था। कोई उनके स्पिनर्स में ज्यादा वो नहीं था कि यार उन बॉल आपकी समझ में नहीं आ रही थी, आप खेल सकते थे, जस्ट आप कंफ्यूज हुए थे कि हमने चौका मारना है, सिंगल लेना है, स्कोर ना रुक जाए। आप 4 ओवर 5 ओवर लेके चल जाते इनिंग्स को, सिंपल 4-5 ओवर, पांच मैं ओवर तो तक मिडिल के 5 ओवर में अगर इनकी विकेट ना गिरती, ये सेंसिबल क्रिकेट खेल लेते ना, सेंसिबल क्रिकेट खेल लेते, जस्ट सिंगल डबल करके 7-8 का एवरेज लेके चले जाते ना 15 ओवर तक, तो इनका मैच निकल सकता था, ये इवन के 180 तक भी पहुंच सकते थे अगर इनके पास विकेट्स इन हैंड होती 5 ओवर में। और आखिरी ओवर में देखें, आखिरी ओवर में एक ओवर बुमराह का था, 2 पांड्या ने कराने थे, और एक आधा ओवर कुलदीप यादव ने कराना था, या जो भी इनका ऑफ स्पिनर था, बन सकता था स्कोर। सिंपल सा सेंसिबल क्रिकेट खेलनी थी। सेंसिबल क्रिकेट में ये था कि शॉटें नहीं मारनी, आपने मारनी भी है तो बैट बॉल का इंतजार करना है जो पूरी रेंज में आए, बाकी सिंगल डबल गैप्स में करने थे, बाउंड्रीज बड़ी थी, आप दो दो आराम से कर सकते थे। मैं तो यही कह रहा हूँ अब कि भाई फाइनल खेलो एशिया कप का, शर्म लिहाज है ना तो फाइनल में जाओ और फाइनल में जाके इनको मार के मारो आओ। और इनसे बदला लो। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके ऊपर तुम्हारे से ज्यादा प्रेशर है। और दूसरी बात, ये जो अभी बेइज्जती है जो हुई है ना कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ये है वो है, मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा बीसीसीआई से भी और इंडियन फैंस से भी कि बेटा तुम लोग चलाओ कंपेन पूरे सोशल मीडिया पे, क्रिकेट खत्म करो, खत्म करो, नहीं चाहिए भाई हमें तुमसे क्रिकेट, जाओ बाढ़ में, कमाओ ना पैसे, फिर क्यों बीसीसीआई जो है आके हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, हम फैंस हो गए, इनसे पूछे ये क्या नहीं चाहते थे मैच हो, चाहते थे मैच हो, मैं चाहता था मैच हो, हालांकि हमें पता है कि हमारी टीम ने बुरे तरीके से पिटना है और वो पिटे भी। हम फिर भी कह रहे हैं कि यार क्रिकेट को जो है चलना चाहिए, क्रिकेट को बीच में मत लाओ, पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़ो इस क्रिकेट को। लेकिन इनके जो ये फैंस हैं और जो इनके क्रिकेटर्स हैं और जो इनका वो जो बोर्ड है, वो जो है इसको सियासत का हिस्सा बना रहे हैं क्रिकेट को भी। तो अगर तुम लोगों ने यही करना है तो भाई अपने घर तक ही रखो इसको, क्रिकेट को हमारे मत्थे ना डालो, ना खेलो, अगर तुम लोगों ने यही काम करना पाकिस्तान है। टीम को भी और यकीन देखें, करो कि इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं देखें हुआ, आप ये तो पाकिस्तान को भी, इनका जो मीडिया है वो दुनिया को बता रहे हैं ना आप कि पाकिस्तानी ये जो लोगों, है इनका जो है पाकिस्तान बदनाम हो गया, आज इंडिया ये नहीं हुआ। और भाई तुम लोग जाके देखो इंटरनेशनल मीडिया, तुम लोगों की बदनामी हो रही है कि तुम लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ही नहीं किया, तुम लोगों के जो है पूरी दुनिया के अंदर जाकर सही हो रही देखिए है। पाकिस्तानी कोई मरे नहीं जा रहे इनसे खेलने के लिए, ये है कि हम इनके साथ खेलेंगे तो हमें फायदा होगा, हमारी तरफ से बाहर में जो नहीं खेलते ना खेलें, ना खेलो, ठीक है, लेकिन ना खेलो हाँ भाई, जो हमें कोई नहीं है टेंशन, ठीक है हमारी देखो, वैसे भी रोटी हजम हो रही है। लेकिन देखें जहां तक क्रिकेट है ना, उसको क्रिकेट ही रहनी चाहिए, एक एक गेम है ये, ठीक है, इसको गेम की तरह लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात नेशंस पे आ जाए तो पाकिस्तानी टीम को भी सोचना पड़ेगा कि यार वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, बराबरी खुद मुख्तारी एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप खुद मुख्तारी दिखाओ, अपना इंटेंट दिखाओ, अपनी बहादुरी दिखाओ, अपनी दलेरी दिखाओ, अपनी स्किल्स दिखाओ, अपना जज्बा दिखाओ, ठीक है, आप वहां पे परफॉर्म करने गए हो,
हमारी अफवाज ने डिलीवर कर दिया जो उनका काम था, ठीक है। आपका जो काम है आप वो डिलीवर हाँ करके वो दिखाओ। डिलीवर करो भाई। जब बात इज्जत पर आ जाए ना तो फिर अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, फिर जज्बात से परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, बल्ले से भी ज्यादा बॉल से भी ज्यादा जज्बात से परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तुम लोगों को ये सोचना चाहिए अपनी था। स्किल्स अपना सारा टेम्परामेंट शो करो वहां पे, ठीक है। आप खेलने के हो, जंग लड़ी जाती है ना जोश और जज्बे और साथ प्लानिंग के साथ लड़ी जाती है, ठीक है। क्रिकेट भी आपने जोश जज्बे और प्लानिंग के साथ खेलनी है। ये नहीं कि आपने हर बाल पे छक्का ही मारना है। हाँ। आपने आपने जीतना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने प्लान बना लिया। तो भाई हम बात ये कर रहे थे कि आप जो है जो जंग लड़नी थी वो फौज ने लड़ ली, जीत ली, वो जलील हो गए। अब जो है जंग वो ग्राउंड वाली जंग है, वहां पर लड़ो जाके आप। अब तुम लोग डिलीवर करो, तुम लोग हाथ पैर छोड़ के बैठ जाओगे और इस तरह जग सही कराओगे पूरी दुनिया में, तो भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो ना कि तुम लोग पहली दफा क्रिकेट खेल रहे हो फिर तो समझ आती है। पहली दफा क्रिकेट तो नहीं ना खेल रहे, हाँ मानते हैं यंग बच्चे हैं, पहली दफा इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ पहली दफा खेल रहे हैं, क्रिकेट पहली दफा नहीं खेल रहे। ऐसे ही है। इसमें फखर जमान क्या नया था, इसमें शाहीन अफरीदी क्या नया था, इसमें सलमान अली आगा क्या नया था, इसमें मोहम्मद नवाज नया था, फहीम मैं अशरफ नया था। मैं 5 बंदे भाई आपके देखिए नेम मैं ही थे, पुराने थे। देखिए मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता। साइमन यूबी इंडिया के खिलाफ अंडर 19 वगैरह में या पाकिस्तान की टीम में नहीं खेला होगा। खेल चुका है, खेल सुफियान चुका है, हकीम खेल चुका है, सारे खेल चुके हैं, सारे सारे खेल खेल चुके चुके हैं, हैं। ठीक है। ये कोई बात नहीं है। देखिए हाँ अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, नहीं खेला हुआ ना, वो भी तो पहली दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है नेशनल साइड से। तो बेसिक चीजें होती हैं कि वो देखें, वो अपनी वो आते ही उसने बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि गंदी शॉट्स बिल्कुल नहीं करनी, वो अपनी शॉट्स पे रिस्ट्रिक्ट रहा। उसे पता था मुझे आते ही उसने आगे बॉल करना है शाइन ने, ठीक है। तो वो डाउन द ग्राउंड आके उसने चौका मार दिया, ठीक है। उसे पता था कि ये दोबारा स्विंग की तरफ जाएगा, उसे पता था कि बॉल नहीं हिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो अपनी क्रिकेटिंग शॉट पे रहा के सीधे बल्ले के साथ उसने शॉट खेला। वो क्रॉस शॉट खेलता शायद उसका टॉप एज लग जाता, लेकिन वो अपनी शॉट्स पे रहा। उसे पता था कि मैंने यही शॉटें खेलनी है। अगर बुमराह आपको सामने बॉल कर रहा है, सामने से बॉल अंदर लेके आ रहा है, तो आप क्रॉस ना खेलो, आप सीधे जाओ। अगर फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं, शॉर्ट पिच आती है तो देखो रेंज में आ रहा है तो मारो छक्का। लेकिन आप फुल लेंथ बॉल को भी कभी इधर लपेट रहे हो, कभी उधर लपेट रहे हो, जिस तरह टेप बॉल चल रही है। और भाई प्लेयर तैयार होते हैं, एक सिस्टम के तहत आते हैं हमारे। ये देखो ना, ये जो सीनियर प्लेयर बैठ के जिस तरह बातें कर रहे होते हैं, इन्होंने मुझे बताया टीम को कितने प्लेयर्स दिए हैं। ये शुभमन गिल और ये जो दूसरा अभिषेक शर्मा, ये दोनों युवराज सिंह ने तैयार करके दिए है ना। देखो ना टीम को तैयार करके दिए हैं, प्लेयर आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। शोएब अख्तर ने कितने बॉलर तैयार करके दिए हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शोएब मलिक ने कितने जो है बल्लेबाज तैयार करके दिए हैं या ऑलराउंडर तैयार करके दिए हैं। ऐसे ही है। मोहम्मद हफीज ने कितने तैयार करके दिए हैं, मिसबा उल देखें हक ने कितने करके देखें दिए हैं। बोर्ड ने नहीं बोला था उनको, जी युवराज सिंह को कि यार हमें प्लेयर प्लेयर निकाल के तैयार दो। करके तो उन्हें बिल्कुल। अपने कंट्री का एहसास है भाई, उन्हें पता है कि अभी हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन से मोहब्बत है, मुल्क से जी मोहब्बत है। ये बात है। करे ना यूसुफ अपने 2 प्लेयर तैयार, ठीक है। हाँ करे ना रजाक पावर हिटर तैयार यार, के बिल्कुल, अपने छोड़ो जैसे ऑलराउंडर तैयार करें छोड़ो ना। मुझे बोर्ड ने पैसे देने हैं, मैं 25 लाख लूंगा, 30 लाख लूंगा, उसमें हाई परफॉर्मेंस में जाऊंगा, मैं कोचिंग करूंगा, एसी में बैठ के ये करूंगा वो हम्म, करूंगा। भाई ग्राउंड में निकलो, दफा वो काम करो, अपनी अकेडमियां अपने खोलो ना, उधर खोलो ना। तैयार करो प्लेयर। सलमान बट भी तो लगा हुआ ही है ना, लगा हुआ चाहे है जो ना मर्जी कर रहा है कर तो रहा है ना तैयार प्लेयर, जिस तरह मर्जी कर रहा है, जो मर्जी यार, कर रहा बच्चों है, के साथ काम कर रहा है, काम वो तो उनकी कर रहा है ना, टेक्निक्स पे बता काम तो कर रहा रहा है उनको। और यकीन करें सारे प्लेयर से ज्यादा उस बंदे को नॉलेज है। है। और सबसे अच्छा यार क्रिकेट जो भी था उसका पास था, लेकिन देखो यार वो उसे एहसास है कि मैंने अपनी कंट्री को कुछ देना है। मैंने अगर कुछ गलत किया, मैंने जो पे होना था बैक हो गया। करना है मैंने अपनी कौम मैंने को। अब ऐसे ही है, वो लगा हुआ है, स्ट्रगल करने में लगा हुआ है। दर्द है उसे यार कि मैं मुझसे गलती हुई है, मैं आप कुछ अपने मुल्क को दे के जाऊं। सही है। आप लोग बैठ के टीवी पे बैठ के ये हो गया जी, इस तरह करना चाहिए, उस हम्म, तरह नहीं होता भाई। बॉलर्स को देखो, बॉलर्स देने चाहिए, अपनी एकेडमीज में काम करना चाहिए, कैंप्स लगाने चाहिए। यार आपको कंट्री ने बहुत कुछ दिया, आप कंट्री को पे करने का टाइम है। सही है, आपने लाखों पाकिस्तान से कमाए हैं। अभी भी बोर्ड जब आपको 30-40 लाख देगा 10 दिन का कैंप लगा के, तभी जाओगे आप। आपको कुछ शर्म नहीं है कि यार हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि अच्छे कुछ एकेडमी से बॉलर्स निकालें, उनको साथ रखें, ठीक है। उनको हम लेके चलें, 2-3 साल में 4 साल में हम पाकिस्तान को कुछ डिलीवर करें यार, को कुछ चीज नजर आए, आपकी भी तारीफ हो। युवराज सिंह का देखें, शुभमन गिल खेलता है ना, तो
सीधा ख्याल युवराज सिंह का आता है कि यार वो खुद कमाल था और चीज क्या उसने प्रोड्यूस की है। और ये जो है, ये जो अभिषेक शर्मा है, ये युवराज सिंह का आधा भी बन जाए ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये पाकिस्तान के लिए वो केला काफी है। ऐसे ही है। और उसने तैयार करके दिया तो नजर आता है कि भाई उसमें झलक नजर आती है युवराज सिंह की, जिस तरह वो बैटिंग करता है। फियरलेस बैटिंग के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। आप देखो मुझे दिखाओ सकलैन मुश्ताक को, मुश्ताक अहमद को, कि किसी दिन वो अपनी अकेडमी में या कुछ स्पिनर्स के साथ काम कर रहे हो। बिल्कुल ही नहीं, बस बैठे हुए हैं घरों में अपनी फैमिलीज के साथ, कभी किस कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं जी, बोर्ड ने बुलाया कोचिंग दी तो आए, पैसे लिए और काम कर लिया। यार आप कुछ शर्म करो, अपनी अपने कंट्री को तो सर्व करो, आपके पास बहुत टैलेंट है। आप एक राउंड लगा लो, आप एक अपने सिटी से ही कुछ बॉलर्स निकाल लो ना, उनको साथ लेके चलो। ठीक है, सब अपने मिसबा को देखें, अपने बच्चे के साथ लगा हुआ है, रजाक को देखें अपने घर नेट लगाया हुआ है, बच्चे के साथ लगा हुआ है। यार आप वहाँ पे किसी और प्लेयर्स को भी साथ रख लो। आपके पास अगर टैलेंट है, आपने क्रिकेट खेली भी है, तो आप दूसरे बच्चों को भी सिखा दो। पाकिस्तान का भला है, गरीब के बच्चे का भला है, यार अल्लाह ही राजी हो जाएगा आपसे। मुरलीधरन जो है वो दूसरी पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि मैं पाकिस्तान गया, मैंने वहां पर सकलैन मुश्ताक को बॉलिंग करते हुए देखा तो बैट्समैन गिर रहे थे उनके सामने बाकायदा। तो उन्होंने जो है मुझे वो जो है सिखाया। दूसरा, उसके बाद मैं विकेटों पे विकेटें ले रही और 800 विकेटें मैंने ले ली। उस टाइम मेरी कोई 45 विकेटें थी। और वहां से फिर वो बंदा जो है उठा यहाँ से सीखने के बाद। तो जब दुनिया सीख रही, शेन वॉर्नर उसको किसने सिखाई? अब्दुल कादिर ने सिखाई ना। आज जो है हमारे बॉलर से सीख के कुछ बॉलर्स ने दुनिया के ऊपर राज किया है। अपने मुल्क में उनके क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ बातें करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बातें करते हैं। इंडियन प्लेयर्स जो है, राहुल द्रविड़ देख लें, अंडर 16 के साथ लगे रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने वहां पर काम किया, कोचिंग की टीम की। हमारे यहाँ पे कोच बनते हैं, इनके स्कैंडल ही नहीं मुकते। ये जी फलाने प्लेयर को पसंद नहीं करते, ये उस प्लेयर को पसंद नहीं करते, मेरिट ही नहीं है। वकार यूनुस बनते हैं, बेड़ा गर्क टीम का करके चले जाते हैं। अजहर महमूद बनते हैं, बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। अभी कौन है ये आपके हेड कोच? ये ना आकिब जावेद है ना। सिलेक्टर कौन है? आकिब जावेद है ना। क्या कर रहे हैं मुझे बताएं ना, क्या सिलेक्शन करके भेजी है ये इन्होंने? खोते का सर सिलेक्शन किया है ये। मेरिट पे बता दो ना, फ़हीम अशरफ क्यों है मेरिट? मेरिट पे है फ़हीम अशरफ, ठीक है। शाहीन मेरिट पे है। हारिस मेरिट पे है। ये हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ। कौन से मेरिट पे है ये हारिस रऊफ? टीम में रखा हुआ है, किस मेरिट की बेस पे वायर हुआ है वो? मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान किधर है, अब्बास अफरीदी किधर है? ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अब्बास किधर है? उसके बाद वो मीर हमजा लेफ्ट आर्मर, वो किधर है? इरफान न्याजी को आपने अच्छा इरफान रखा है। खान न्याजी के ऊपर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसको बाहर कर दिया। अच्छा क्यों है टीम में? हुसैन तलत क्यों है टीम क्यों में? है टीम में? डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंसेस दी थी कोई इन्होंने? परफॉर्मेंसेज नहीं है। या पीएसएल में कभी इनकी कोई कोई नहीं। परफॉर्मेंस देखी है? 60-60 मीटर की बाउंड्रीज पे सेंचुरियां करके टीम में आ जाते हैं, 60-60 मीटर की बाउंड्री के ऊपर। और खेलते क्या है? T20 नेशनल कप, वनडे कप। और भाई इनको 4 डे क्रिकेट खिलाओ, इनको 4 डे क्रिकेट का पहले प्लेयर बनाओ, ये फिर बाकी बाद में वनडे और T20 के प्लेयर बनेंगे। इनको आप लोग खिलाते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में और फिर कहते हो कि बड़े प्लेयर बन जाए। नहीं बन सकते। बड़े फॉर्मेट का प्लेयर जब तक नहीं बनेंगे ये लोग, ये छोटे फॉर्मेट में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। देखें आप जिस भी बड़े प्लेयर का इंटरव्यू सुन लो उठा के, मिचेल स्टार्क, विराट कोहली, पैट कमिंस, वो एक ही बात कहते हैं, वी लव टेस्ट क्रिकेट, आई लव टेस्ट क्रिकेट। और मिचेल स्टार्क ने T20 से रिटायरमेंट ले ली कि भाई मैं वनडे और टेस्ट में जो है वो खेलना चाहता हूँ और मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। हमारे वाले जो है वो सबसे पहले लॉन्गर फॉरवर्ड में छोड़ के T20 में बढ़ते हैं। हारिस रऊफ की इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उसको टेस्ट क्रिकेट में तो खेल रहा है, कहता नहीं खेलनी मैंने टेस्ट क्रिकेट में, T20 खेलना चाहता हूँ और वनडे खेलना चाहता हूँ। अब जो भी है सारा फोकस इनको करना चाहिए। नेक्स्ट जो उनके मैचेस आ रहे हैं, आगे इनका वास्ता पड़ना है श्रीलंका के साथ। उनके स्पिनर्स तगड़े हैं, या तो अफगानिस्तान है या तो श्रीलंका है। ठीक है, तो वो उनको पिछाड़ने, वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं, पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल कर सकते हैं। ये चीज़ भी इनको सोचनी चाहिए। अब इनके पास यही है कि ये चीज़ हार अपने माइंड से निकालें। अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने पाकिस्तानी अवाम को खुश करने के लिए हमने कुछ डिलीवर करना है, ये चीज़ ध्यान में रखें। नेक नीयति के साथ जो उनको प्लान मिलता है, अपनी बेसिक क्रिकेट मिलती है, उस पे रह के ये क्रिकेट खेलें तो रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि फाइनल में दोबारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो रिजल्ट तो अल्लाह जानता है। लेकिन देखें, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश और नीयत, दो चीज़ें हैं, ठीक है, नीयत है और कोशिश है। बाकी अल्लाह ताला रिजल्ट देगा। लेकिन ये है कि उस चीज़ को अगर आपकी नीयत ठीक है ना और आप कोशिश करोगे तो आप डिलीवर कर पाओगे। अगर आप सिर्फ एक चीज़ करोगे ना कि यार मैंने बस अपना हीरो बनना है या फिर अपना कुछ मैंने अचीव करना है, तो उस चीज़ से बिल्कुल भी कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको डिलीवर करना है तो आप फाइनल में जाओ, इंडिया को पिछाड़ो, सही लताड़ो इंडिया को, पता चले कि यार आपने कोई क्रिकेट खेली है। और वो अगले 10 साल तक सोचेंगे यार ये पाकिस्तान टीम ने हमें हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी कराया, एशिया कप कराया। यार वो देखो
और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर आप उनको फाइनल में हरा के आओ तो। बिल्कुल देखो ऐसा ही है, तगड़ी क्रिकेट खेलो उसके और बाद उनको और हराओ, देखें एशिया उनको याद रहेगी लंबे एशिया अरसे कप तक। एशिया कप के बाद देखें ट्राई सीरीज इन्होंने फिर रख लिया है छोटी टीमों के साथ। आपको बड़ी टीमों के साथ कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है, अगर अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो मैं अपने से कम प्लेयर्स के साथ खेलता रहूंगा, मैं वही रहूंगा। मैं अपने से तगड़े प्लेयर्स के साथ तगड़ी टीमों के साथ खेलूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड हाई होगा। आप रखो सीरीज इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड के ये साथ। डरते हैं ना एक्सपोज ना हो जाए, और वैसे भी आप वो इनको मुंह ही नहीं लगाते क्योंकि इनको स्पॉन्सर ही नहीं मिलते, क्योंकि पता है कि ये थकी हुई टीम है, वन साइडेड मैचेस है, वो आते ही नहीं है वो खेलने, इसीलिए तो ये तो तुम लोगों का हाल हो गया। और अगर वो सीरीज रख भी दे ना, वो अपनी बी टीम खिला देते हैं, बी सी टीम, वो प्लेयर्स के जिनका नाम ही नहीं सुना होता। ए टीम तो उनकी अब आती नहीं है इनके साथ खेलने, और जब वो आते हैं किसी मेगा इवेंट में अपनी ए टीम के साथ, उनको वो उठा के बाहर मारते हैं। तो भाई यही है कि नीयत साफ करो और अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलो, और एक यूनिट बन के खेलो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, और दिमाग से निकाल दो कि कोई जो टीम है वो बहुत बड़ा हवा है, या अगली टीम के पेसर या स्पिनर या उसके बैटर जो है बहुत बड़ा हवा है, कोई बड़ा हवा नहीं है। देखे कोई इंडिया की टीम में ज्यादा वो मुझे नजर नहीं आया कि यार कोई बहुत ही अनप्लेएबल टीम थी या पता नहीं क्या यार चीज थी। सीधी क्रिकेट खेल रहे थे वो, इनसे नहीं खेला जा रहा था, ये खुद पागल हुए हुए थे, ये अलग बात है। बौखलाए हुए थे, सिंपल सी बात है। तो आप रिलैक्स होके खेलते, आपका रिजल्ट खुद ही आ जाते। लेकिन चलें छोड़ें, आप क्या इन पे बहस बस करनी यही है। है कि यार इस चीज को, जो अब क्रिकेट तुम लोग खेल रहे थे ना, बैटिंग भी अब अच्छी करो और बॉलिंग अच्छी करो बस। इस हार को पॉजिटिव लेके चले। अब इससे सीखें कि यार देखें हाँ मानते हैं प्लेयर्स को भी दुख हुआ होगा, लेकिन इस चीज को पॉजिटिव लेके चलें कि हमने आगे रिजल्ट देने हैं और अच्छी क्रिकेट खेलनी है। देखें बस अच्छी अच्छी क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे तो आपका तब काम है रिजल्ट्स मिलेंगे। क्रिकेट खेलना, आपका काम है क्रिकेट खेलना। आप अच्छी क्रिकेट खेलो, हारो जीतो वो बात की बात है, लेकिन आप क्रिकेट अच्छी खेलो। ठीक है, बिल्कुल। माना बैड डे था आपका, लेकिन हर दफा आपका इंडिया के साथ ही बैड डे होता है, या हाँ फिर इंडिया के साथ ही आप बुखला जाते हो, पता ही नहीं चलता कि आपके हाथ पांव फूले में। वो चीज खत्म करो, अपने मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। देखो इंडिया कोई बड़ी तोप नहीं है, आपकी अफवाज ने सही उनको नीचे लगाया है। ठीक है, कोई उन्होंने ये नहीं बिठाया कि इंडिया एटॉमिक पावर है, हमसे बड़ा मुल्क है, इतनी फौज है उनकी। हमारी 6-7 लाख की आर्मी ने उनके पता नहीं कितनी करोड़ों आर्मी को नीचे लगाया है। ठीक है, वो चीज नहीं है। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। आप देखो कि कोई बड़ा बॉलर नहीं है, बुमराह को शाहजादा फरहान ने बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा, बाकी भी समझ सकते थे। कुलदीप यादव को कोई तगड़ा स्पिनर नहीं है यार, हाँ, पूरे आईपीएल में फेंटा खाता रहता है। कभी आपने देखा है उसने हैट्रिक की है, कुछ किया है? कभी वो आईपीएल का बेस्ट बॉलर बना है? नहीं बना भाई। कोई प्लेयर उनको सर पे नहीं बिठाता जितना आप बिठा लेते हो। आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलो। आप अपनी देखो कि यार रेंज में बॉल आ रही है, छक्का मारो, सिंगल डबल लो, आपका स्कोर खुद स्ट्राइक आपका खुद ही रोटेट होगा। अगर आप यही देखो आगे इसको विकेट नहीं देनी, सिंगल नहीं रहना, इसके ओवर निकालने, तो टी20 क्रिकेट में ये चीज नहीं चलती। मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई क्रिकेट खेलो, क्रिकेट से भागो नहीं। तुम लोग भाग रहे हो कि जिस तरह पिंजरे में बंद कर दिया है हिरन को, शेर के आगे छोड़ दिया और वो बस भागना चाह रहा है, ये काम मत करो। क्रिकेट को खेलो, एंजॉय करो और लड़ना सीखो। लड़ के खेलो कि क्रिकेट तो कामयाब हो, नहीं तो भाई देखिए तुम्हारा बेड़ा अब गर्क। मैं आपको यही कहता हूँ मर्शद भाई, देखें अब जो नेक्स्ट है ना हमारा, यही है कि हम नेपाल हो, ओमान हो ना, हमारी बेस्ट टीम खेलती है हर टीम के साथ हर हमारी। टीम के साथ। अब देखें नेक्स्ट जो मैच है ना हमारा यूएई के साथ, आप उसमें शाइन को रेस्ट दे के वसीम जूनियर को चांस दो। फ्रेश बॉलर है, थका हुआ नहीं होगा, पेस के साथ बॉल करेगा। एक आउट ऑफ द बॉक्स जो आपकी टीम भी आएगी यार कि शाइन नहीं आया, वो प्लानिंग करके आएंगे शाइन की। लेकिन आप कुछ थोड़ा सा चेंज करो ताकि उनको भी संभलने का मौका ना मिले। ठीक है, एक आधा बैट्समैन चेंज कर दो बीच में जिससे परफॉर्म नहीं हो रहा, ताकि आपका कुछ रिजल्ट्स आए। बेशक आप एक मैच में हारिस को बिठा दो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप ये हारिस को अगला तो बिठाएंगे। इनका यूए के साथ है, वो तो इनको 2 दफा पहले भी फंसा चुके हैं। जीते जरूर है लेकिन वो फंसा चुके हैं, और देखें इसीलिए आगे फुल स्ट्रेंथ के साथ ही जाएंगे। अब ये चेंजिंग चेंजिंग मुझे मुश्किल ही है कोई नजर आए इनकी ये लोग करेंगे। शाइन को इनको रेस्ट देना चाहिए। एक चेंज मेरे ख्याल में बनती है शाइन की, शाइन को थोड़ा सा बिठाना चाहिए, या फिर मिडल में फहीम अशरफ की जगह कोई एक आधा बैट्समैन रखें, बॉलर रखें, ताकि कुछ देखें। आप देखें चांस तो देना किसी प्लेयर को, शायद वो इन टच हो। देंगे यार, ये इन्होंने जो सिलेक्शन कर लिया ये उसी को लेकर चलेंगे, करनी तो चाहिए लेकिन करेंगे नहीं। बहरहाल ये है कि यार हम इनको वीडियो यही ज्यादा लंबी कहेंगे होगी। कि बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे कि यार कुछ खुदा का वास्ता है, ये आज जुड़े हुए हैं, इन्हीं को देख कर परफॉर्मेंस दे दो और कुछ हमारी लाज रख लो, बस यही कहेंगे। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।